हाय गाइस, अमित दिस साइड। पहले तो बहुत माफ़ी कि मैं बहुत देर बाद वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा था तो मैं बहुत बिजी था। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, आइए शुरू करते हैं। Hi everyone, so meet our beautiful bride, अदिति। अदिति या दीप्ति? दीप्ति। मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, सॉरी दीप्ति। सो दीप्ति का फेस बहुत ही क्यूट है और आज इनका है ब्राइडल मेकअप। सो हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि होने वाला है अनकट। सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा और देखते हैं कि अदिति को हम और कितना दीप्ति को हम और कितना सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्किन को हमने प्रेप कर लिया है। सबसे पहले मैं करूँगा आई मेकअप से स्टार्ट। कंसीलर। आई मेकअप के लिए जो मैं कंसीलर यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ टाट के कंसीलर। दिस इज़ फुल कवरेज कंसीलर एंड लॉन्ग लास्टिंग टू। बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत मोटा लेयर ना लगाऊँ कि जिससे आई मेकअप हैवीनेस फील हो, और इतनी ज़रूरत है भी नहीं हमें कवरेज की, तो मैं बहुत मीडियम से ही कंसीलर की लेयर लगा रहा हूँ। दीप्ति, यू कंफर्टेबल? Yes, sir. आई मेकअप से स्टार्ट करने का मेरा रीज़न ये होता है कि जब भी कोई आई मेकअप के पार्टिकल आपके फेस पे गिरे, अगर आपने फाउंडेशन किया होता है तो वो फाउंडेशन ख़राब कर देते हैं। सो आई मेकअप पहले करने से आपका जो बेस है वो बहुत नीट एंड क्लीन बनता है। दिस इज़ काजल, आई एम यूजिंग एज अ लाइनर। काजल का सबका अपना अपना कंफर्ट रहता है। मैं बहुत सारे ब्रांड यूज़ करता हूँ। आज मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग काजल, और इसको मैं एज ए लाइनर यूज़ करके इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। दीप्ति, लेंसेज कंफर्टेबल है बेटा? Yes, sir. ये हमारा छोटा सा बच्चा ब्राइड है। दीप्ति, जब आप आए ना, मुझे लगा ये लड़की ब्राइड के साथ आई होगी, छोटी सी है। वो तो मुझे मेहंदी और चूड़े से मैंने जज किया कि अच्छा यही ब्राइड है। सबको यही लगता है है ना? वैसे। बट ऐसे फ़ायदा भी है ना, आप तो किड्स सेक्शन से भी कपड़े उठा सकते हैं। छोटे होने का, छोटे दिखने का यही फ़ायदा है। सो आपको जब ये ब्लैक लाइनर क्रिएट करना है, इसमें आपको नीटनेस का बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सब आई शेडो में कवर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ आई शेडो। आई शेडो जो पैलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम नताशा डेनोना। ये मेरी फेवरेट पैलेट है आजकल। तो बहुत सॉफ्ट सा हम आई शेडो क्रिएट करने वाले हैं। दीप्ति को चाहिए सटल सा लुक, बट इट्स अ नाइट वेडिंग, तो हम दोनों चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि सेम वे वो सटल भी लगे, बट वो इन्हांस भी हो, फीचर्स इन्हांस भी लगें। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत न्यूड मेकअप करते हैं, बट जब वो पूरा ब्राइड रेडी हो जाती है तो वो डल लगती है। तो हमेशा इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ कि मेकअप शुड बी बैलेंस विद योर आउटफिट एंड योर फीचर शुड बी लुक गुड। एटलीस्ट जो ब्राइड की खुद की ब्यूटी है वो ख़त्म ना हो, वो दिखनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम नो मेकअप लुक करते करते जो खुद की ब्यूटी होती है ना ब्राइड की, वो भी छुपा देते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि फीचर्स हाईलाइट हों, स्किन अच्छी दिखे। और मेरी कोशिश ये होती है कि फाउंडेशन हम कोशिश हो कि 1 लेयर के अंदर अंदर हम कंप्लीट कर लें। ये बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं होता। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यूज़ किया है अर्बन डीके नेकेड 3 पैलेट का वाइट कलर। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो जो मैं यूट्यूब पे अनकट डाल रहा हूँ। इसमें आपको सारे मेरे मेकअप के सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिकॉज़ मैं ब्राइडल मेकअप करते हुए
कभी भी जल्दी नहीं बजाता। मुझे पूरा टाइम चाहिए कि जब ब्राइड तैयार हो जाए और मज़ा आ जाए देख के। काम करते हुए मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होता है। दीप्ति हाई स्कूल ना, नीचे देखना। हाँ, सुबह वाली ब्राइड्स को टाइम दे दिया हुआ है मॉर्निंग। नहीं, 5:30 आई थिंक। 6:30 जो है वो एंगेजमेंट ब्राइड है, उनको थोड़ा लेट चाहिए रेडी। ठंड ज़्यादा हो गई है अब, 2-3 दिनों से ज़्यादा हो गई है। दीप्ति की शादी देखनी आई है। हाँ ना, बहुत ठंड हो गई है। तो कई बार तो ऐसे होता है दीप्ति, मैं ना ज़्यादा, मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, तो जब ब्राइड्स तैयार हो जाती है ना, मुझे उनको देख देख के मुझे ठंड लगती रहती है। मुझे भी सेम ऐसे ही है, मैं कोई मेरे दूसरों को देख के सामने भी हो ना लगती है, ज़्यादा ठंड लगती है। मुझे भी। मुझे लगा था मेरा ही ऐसा हाल है। मैं ब्राइड्स को बोलता रहता हूँ, मैम हीटर चला दूँ, मैम आप गाउन पहन लो। लड़कियों को मुझे लगता है ठंड कम लगती फैशन है के टाइम पे नहीं लगती ठंड। शायद। और रात की वेडिंग जब फेरे होते हैं फेरे के फिर तो टाइम चलो, बहुत। बट ये होता है ना आग जल रही होती है तो इतना वो नहीं होता। लेकिन अब लहंगे इतने ज़्यादा हैवी हो गए हैं, आग के पास तो दूर ही बैठना पड़ता है कि लहंगा ही नहीं पूरा आता। लड़कियां शॉपिंग बैग नहीं उठाएंगी, लहंगा उठा लेंगी। लहंगा कैरी कर लेंगी, बट शॉपिंग बैग भाई या पति उठाए। ठीक है, कहते हैं ना पूरी शादी में जो ग्लैम आता है वो लड़कियों से ही आता है। जब तक लड़कियां नहीं ना हो तो आएंगी। पार्टी फीकी लगती है, ग्लैमर नहीं लगती पार्टी फिर। तो मैं ये पिगमेंटेड आई शेडो जो लगा रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम निताशा डेनोना। गाइस मैं बीच बीच में इतना नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जब मैं ब्लेंड करता हूँ तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। हेलो। हेलो। हाँ मैं कहता किदा नहीं वो नहीं, ओदी मम्मा को चल जा फिर ले ली। फिर चले जाओ, मैं मेकअप करवा रही हूँ। जितना फ़ोन दीप्ति का बजता है ना, मुझे लगता है ये भी सबमिट कर लेना चाहिए। ऐसे ही बजता है, आज ज़्यादा बज रहा है। बस ये 3-4 दिन से शादी वाला घर है ना। हर छोटी चीज़ के लिए फ़ोन कर रहे हैं। और आपको पता है ये आपके साथ नहीं होता, हर ब्राइड के साथ होता है। और इससे पता लगता है कि लड़कियां कितनी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ना हर चीज़ को लेके। कई बार तो ब्रदर्स के फ़ोन आते हैं, मेकअप कराते हैं, ब्राइड को पूछते हैं मेरी टाई नहीं मिल रही। कहाँ पड़ी है। हाँ, सॉक्स नहीं मिल रहे। तो सोचो जब लड़की चली जाए तो घर का क्या हाल होता होगा। फिर अपने आप आदत पड़ जाती है ना। लड़के इतना वो नहीं होते चीज़ें संभालने में, मैं खुद नहीं हूँ। मैं चीज़ें संभालता हूँ, मैं ऐसी जगह संभाल देता हूँ जहाँ से मुझे खुद भूल जाती हैं कहाँ रखी है। पुनीत आपके पीछे ना एक मैंने नया ब्रश किट खोला हुआ है ना, उसमें ना लाइनर ब्रश होगा, वही दे दो। आई लाइनर जो मैं यूज़ करता हूँ, दिस इज़ फ्रॉम इंग्लॉट, शेड नंबर 77। आई मेकअप जब हमारा कंप्लीट हो जाए तो उसको मैं फैन से ड्राई करके ही आईज खुलवाऊँगा, क्योंकि नहीं तो लाइनर ऊपर ट्रेस हो सकता है। सॉरी, ठंड में ये थोड़ा मुश्किल काम है।
तब तक हम आई शेडो को इन्हांस कर लेते हैं जब तक लाइनर ड्राई होता है। दीप्ति आइज वाला प्लीज़, ऊपर देखो बेटा। आई मेकअप हमारा हाफ हो गया। अब ये जो पार्टिकल गिर जाता है ना, ये इसका फ़ायदा ये होता है आई मेकअप करने का कि जैसे हम उसको क्लीन कर सकते हैं आराम से। फाउंडेशन के ऊपर गिरेंगे तो आप नहीं क्लीन कर सकते हो। ओके, मैं मॉइस्चराइज़र लगा रहा हूँ एमरोलिसिस। एमरोलिसिस का मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे लगा सकते हो। मेरा ऊपर देखना। बट मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी हमेशा थोड़ा बैलेंस रखें कि जिससे आपका जो मेकअप है वो केकी ना हो। अगर आप कई बार ऐसे सोचते हैं लोग कि हम लोग अगर हैवी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो स्किन और अच्छी हाइड्रेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना आप प्रोडक्ट लगाते जाओगे मेकअप केकी होता जाएगा। सो बहुत बैलेंस करके लगाओ प्रोडक्ट को। अगर आपको लगता है कि एक ही लेयर में मेकअप हो सकता है स्किन पे तो बेस्ट है वो। उनको देखना बेटा। स्किन अच्छे से प्रेप करनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं लगा रहा हूँ लिप ऑयल। आप लिप बाम भी लगा सकते हो। दीप्ति ये दिस इज लिप ऑयल प्लस लिप प्लम्प। ये ना आपको थोड़ा सा लिप्स पे ईचिंग करेगा। जैसे हम थोड़ा स्पाइसी खा लेते हैं ना कुछ टाइम के लिए, वैसे ज़्यादा नहीं होता, बट ये हमारी ब्राइड थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा है तो इनको हो सकती है ईचिंग। अभी मैं लगा रहा हूँ प्राइमर। प्राइमर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम स्मैशबॉक्स। स्मैशबॉक्स का जो प्राइमर है ना दिस इज़ वेरी गुड फॉर हाइड्रेशन। बेटा इसको ना और प्राइमर लगाने के बाद इमीडिएटली आप फाउंडेशन नहीं लगाओ, मेकअप केकी हो सकती है। अदिति ये क्लास में आपको भी दे रहा हूँ, सॉरी दीप्ति क्योंकि शादी के बाद आपको भी मेकअप करना ही पड़ेगा। तो जब आप भूल जाओ मेरा यूट्यूब चैनल खोल के ये वीडियो देख लेना कि मैं कैसे थी, मैं क्या क्या कर सकती हूँ अपनी स्किन के लिए। आप देख सकते हो कि स्किन यू कैन टच योर स्किन। जब आप आए थे और अभी के वहाँ काफ़ी सॉफ्ट हो गई ना, तो जितनी स्किन अच्छे से हम प्रेप करेंगे ना उतना ग्लो आएगा मेकअप में। दिस इज बॉलीवुड फिल्टर फ्रॉम शार्लेट टेलबरी। इसको मैं मेकअप से पहले लगा देता हूँ कि थोड़ा स्किन और ग्लोइंग दिखे। पॉलिशिंग आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे गाइस कि स्किन कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस हो गई है। अब हमारी स्किन रेडी है मेकअप के लिए। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ हुडा ब्यूटी का कलर करेक्टर। आइस खोलो बेटा, बहुत कम अमाउंट में अराउंड द लिप्स। थोड़ा सा टैन है फोरहेड, बस। इसको मैं आइस खोलो बेटा। ठीक है, कलर करेक्टर को ना हमेशा डैपिंग मोशन में ही यूज़ करें, उसको पूरे फेस पे स्प्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ब्रश के साथ सेट करने के बाद मैं इसको पुनीत मुझे वो टॉम फोर्ड की स्टिक देना प्लीज़, वो पड़ी है पीछे। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉम फोर्ड की क्रीम स्टिक फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ऊपर देखना बेटा, बहुत
कम अमाउंट में इसको लगाना है, टचअप लाइक अ टचअप, आपको पूरा भर के नहीं लगाना इसको। सर्दियों में ना स्टिक फाउंडेशन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, मेल्ट करने के लिए आप इसको दो तो ये मेल्ट होकर ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाती है स्किन में। फाउंडेशन को फिर साथ साथ ही मिटाई करूँ। फाउंडेशन को फिर साथ साथ ही बेटा इसको ना सेट कर लीजिए। ये आपको मीडियम कवरेज दे देता है, क्योंकि फुल कवरेज फाउंडेशन मुझे लगता है इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, स्किन अच्छी है। एंड शी वांटेड वेरी ड्यूई मेकअप, सो ड्यूई मेकअप जितना पतली लेयर होगी वो उतना ज़्यादा शाइन करेगा। जितना इंपॉर्टेंट फेस होता है उतना इंपॉर्टेंट नेक भी होता है। मैंने बहुत बार देखा है कि फेस और नेक का ना डिफरेंस दिखता है वीडियोस में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये गलती ना करूँ। और दूसरा, मैं अपने असिस्टेंट से कभी नेक का मेकअप नहीं कराता, मैं नेक का मेकअप भी खुद ही करके सेटिस्फाइड होता हूँ। तो जितना आपका नेक है उस हिसाब से आपको पूरा फाउंडेशन लगाना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। ऊपर देखना बेटा। फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम हाउस लैब, दिस इज़ रियली गुड फाउंडेशन। आप इसको एक ट्रे पे डाल लीजिए और बहुत कम अमाउंट में फेस पे लगाइए। क्या हुआ? 3:30? अच्छा, आ गए वो? मैं फाउंडेशन करके मिल सकता हूँ। आ गए हैं क्या वो? नेक का फाउंडेशन अगर आपसे हैवी होता तो चलेगा, बट डोंट पुट हैवी फाउंडेशन ऑन फेस, क्योंकि फेस की ना एक कैपेसिटी होती है। अगर नेक पे हैवी मेकअप होगा तो वो ज्वेलरी में भी कवर हो जाता है, बट फेस पे हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं करें। नेक पे आप हैवी मेकअप कर सकते हैं ना, तो वो मर्ज हो जाता है मेकअप। नेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि मैंने बहुत लोगों की शादी पे देखा है ना, ऐसा लगता है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर हाईलाइटिंग कंसीलर एनास्तासिया का। ऊपर देखना बेटा, दिस इज़ फुल कवरेज एंड वेरी वेरी हाइड्रेटिंग कंसीलर। बहुत ही मज़ेदार कंसीलर है ये, बट थोड़ा सा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ मैं मिक्स कर रहा हूँ हुरा ब्यूटी के कंसीलर को, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट शेड चाहिए। तो शेड मिक्स करने के लिए मैंने 2 कंसीलर मिक्स किए हैं। देखना बेटा, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द फाउंडेशन। मैं अपना फाउंडेशन सिर्फ इतना ही रखता हूँ, बाकी डिपेंड करता है आप उसको ब्लेंड कैसे करते हो और स्किन को प्रेप कैसे करते हो। थोड़ा सा कॉन्टोर। सॉरी गाइस, पीछे हेयर ड्राई चल रहा है क्योंकि क्लाइंट है, तो मैं मना नहीं कर सकता ड्राई चलाने से। तो थोड़ा सा शोर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे आप मुझे भी काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रहे हो, तो थोड़ा और सही। लेकिन डबल चिन आता है पिक्चर में, थोड़ा राउंड फेस का ना ये दिक्कत होती है। सामने से फेस हैवी नहीं होता, बट फोटो में हैवी आता है। तो
कॉन्टोर अगर आपको नहीं आता तो आप मत करो, बट अगर आपको करना है तो मेक श्योर आपका कॉन्टोर बहुत अच्छा ब्लेंड होना चाहिए। लिक्विड ब्लश को मैं हमेशा ऐसे हाथ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे सारा डिज़ोल्व कर देता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा आपके ब्रश पे बचा होगा सिर्फ फेस पे मैं वही लगाता हूँ। आप अगर अपने फाउंडेशन में ब्लश लगा लो ना, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ब्लश जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम एल्फ। अब इसको मैं सेट करूँगा। बेटा ठीक है, नोज़ की कॉन्टोरिंग मुझे लग रही है थोड़ी दिख रही है, तो इसको भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। अब आती है पाउडर की। पाउडर मैं लगा रहा हूँ आर्ट ग्लास का पाउडर पफ। पता है कहाँ है? पीछे तो नहीं आपके? ये रहा, ये रहा। बहुत ही लाइट पाउडर लगाना, हैवी लेयर नहीं लगाना पाउडर का। दीप्ति लिप्स पे इचिंग हो रही है या बंद हो गई? अभी थोड़ी कम हो गई। पहले ज़्यादा हो रही थी। दीप्ति ने कैमरे की वजह से नहीं बोला है ना? ऐसे स्पाइसी बड़ा जलन हो रही है, चिली हाँ, स्पाइसी सा लगता है। मैं बस अभी उतार रहा हूँ इसको। लिप लैम्प अगर आप लिपस्टिक से पहले लगा लो तो लिप्स बहुत अच्छे हाइड्रेट हो जाते हैं। और लिपस्टिक लगा के ना आपको हैवीनेस फील नहीं होती। ड्राई लिप्स पे लिपस्टिक लगाओगे ना तो आपको सारा दिन ना ऐसे फील होता रहता है कि लिप्स पे कुछ है। लिप पे मैं थोड़ा सा हेवी पाउडर लगाता हूँ, ज्वेलरी के साथ मेकअप जल्दी खराब हो जाता है। एक्स्ट्रा जो पाउडर है मैं उसको सारा सेट करती हूँ ब्रश की हेल्प से। जस्ट क्लोज योर आईज। सेटिंग स्प्रे जब तक ड्राई होता है वेट कर लेते हैं। नीचे पाउडर रख रहा हूँ मैं। पाउडर इसलिए रखता हूँ, एक तो मेरे आई शेडो जब गिरते हैं बेस पे तो आपकी फाउंडेशन ख़राब नहीं होती। दूसरा जो आपकी लाइंस हैं वो अच्छे से बेक हो जाती हैं, तो फाउंडेशन की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप किसी भी पाउडर से स्किन से 1 नंबर लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप सेम पाउडर जो आपने फेस पे लगाया है उससे बेक भी कर सकते हो। जबकि आप रेगुलर काजल लगाते हो? परफेक्ट। मैं आपको काजल लगाऊंगा नहीं, हम थोड़ा आइज़ को इन्हेंस करेंगे। नहीं, वैसे भी मैं लगाती हूँ। हम आइज़ को इन्हेंस करेंगे कि आइज़ बड़ी और अट्रैक्टिव लगें, बट ब्लैक नहीं। मैं ब्राउन के साथ ही प्ले करूँगा। ऑन हो गया कैमरा? सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऑफ करनी पड़ी थी क्योंकि ब्राइड की आई सेंसिटिव है और मैं नहीं चाहता पानी आ जाए और आंखों से सारा मेकअप पे पानी फिर जाए, आंसू फिर जाए। ऊपर देखना बेटा। तो आप आइज़, अगर आपकी क्लाइंट की आइज़ थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल लगती है तो आप पोज ले सकते हो, तो आइज़ जिससे रिलैक्स हो जाए। अभी मैं एक पीच आई शैडो लेके थोड़ा सा इसको, आइज़ खोलना बेटा, ब्लेंड कर लूँगा कि कोई भी हार्श लाइन ना हो। नीचे देखना बेटा, ब्यूटीफुल लैशेस।
आपको लैशेस की ज़रूरत ही नहीं है, बट हम लगाएंगे, बट लाइट वाली। हम हैवी सी वाली हाँ, उससे ना एक फिनिशिंग आ जाती है लैशेस से ना। बेकिंग ऊपर देखो बेटा, बेकिंग हटाने के बाद आप देखोगे फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल की हो जाती है फेस पे। आईब्रोज को डिफाइन करना है, ब्राउन पेंसिल, यू कैन यूज़ ब्राउन मैट आई शेडो ऑल्सो। ऐसा बंद कर लो बेटा। आईब्रोज को बहुत ज़्यादा फिलर डालने की जरूरत नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरी कोशिश होती है मैं सिर्फ वहीं कलर डालता हूँ जहाँ पे एम्प्टी हो। आइज बंद रखना बेटा। दीदी लिप्स खोलना। ये लिप ऑयल को आप हटा दीजिए। अगर आप कभी भी लिप बाम लगा के मेकअप करते हो ना, तो कोशिश करो कि लिप बाम को हटा के लिपस्टिक लगाए, नहीं तो लिपस्टिक की स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। इसलिए मैं पहले लगा देता हूँ कि जब तक हम बाकी का मेकअप करते हैं तो आपके लिप्स को टाइम मिल जाता है कि वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं। नॉर्मल रखो बेटा। मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल डेयर फ्रॉम KYD। दिस इज़ ब्यूटीफुल न्यूड लिपस्टिक विद द रेड लहंगा। ये बहुत अच्छी जाती है। ये आपका ही बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या पैंट? बड़ी सुंदर है। शुक्रिया। स्टिच करवाई रेडी पेरिस से लिया था। बहुत अच्छा सीधा है। यहाँ अभी आया नहीं है ट्रेंड। अपने डिज़ाइनर को देख के कॉपी करा देना। इसके साथ मैंने मिक्स किया है ये शेड। दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। शेड नंबर है बबल बॉम्बशेल। जहाँ पे हमने कॉन्टूर किया था सिर्फ और सिर्फ मैं वहाँ पे ब्रॉन्जर यूज़ कर रहा हूँ कि फेस हैवी ना लगे और शेप में लगे। और नोज़ पे फिनिशिंग देने के लिए मैं ब्रॉन्जर भी यूज़ कर रहा हूँ। अब बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, जो कि है ब्लश। मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है। ब्लश लगाते हैं ना आपके मेकअप गेम टोटली चेंज हो जाते हैं। हाइलाइटर, अभी मैं लगा रहा हूँ एनास्टासिया का शार्लेट टिल्बरी का सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई होने के बाद आपको हेयर स्टाइल और ज्वेलरी के लिए ब्राइड को भेजना है। और गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये मेकअप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। Thank you so much for watching. See you in next video and do subscribe my channel. Thank you so much for love and support. See you in next video. Bye bye.